अगर हॉस्पिटल ने पैसा नहीं कमाया है तो पैसा क्या गैरेज कंपनी कार कंपनी वालों ने कमाया है या किसने कमाया है पैसा? वो भी कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे अगर गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल ने पैसा नहीं कमाया है तो किसने कमाया होगा? किस हॉस्पिटल ने कमाया? सर 18 साल हो गए यहाँ पे 5-5 हज़ार रुपये पे बोलते हुए शर्म आती है सर। अगर हम किसी दुकान में काम कर रहे हो या कहीं काम कर रहे हो, आज दुकान पे भी जो एक काम कर रहा है उसकी सैलरी भी 10,000 है। 5,000 में कैसे घर चलेगा? अब 6600 रुपये अभी मेरी 18 साल के बाद हुई है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे कुछ हमारे मुलाजिम हैं जिनकी बीवियाँ तक छोड़ के चली गई हैं। क्या करेंगे सर? किस चीज़ इतनी सैलरी में घर चलता है कभी? कैसे घर चलेगा इतनी सैलरी में? अच्छा। अब 18 साल में ये सैलरी दे रहे हैं 6,500 6,000, इसमें क्या करेंगे सर? बच्चे पालेंगे या बच्चों की फीस देंगे या घर में खाना खाएंगे या माँ बाप को देखेंगे? किसको देखेंगे हम? तो हमारी तो यही मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी सुनवाई करें, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे कोविड में हमारे कुछ वर्कर्स की डेथ भी हुई है। कोविड का 70% हमारा स्टाफ जो था कंपनसेशन मिली? कुछ नहीं मिला सर। यहाँ तक कि 10 मिनट का मौन भी नहीं रखा। अच्छा। सिर्फ जो हमारे स्टाफ ने मेमना रखा वो। आप सब तो पूरा टाइम हर वक्त कोविड पेशेंट्स के साथ ही होंगे? हाँ सर, क्यों नहीं रहे? मैं खुद पॉजिटिव रहा हूँ। अच्छा। सारा स्टाफ हमारा 70% स्टाफ जो पॉजिटिव कितने था। लोग हैं यहाँ पे टोटल इस वक्त? सर हमारा ये 800 वर्कर है कम से कम। इतनी कम वेजेस है यहाँ पे कि हमें किसी को बताते हुए भी शर्म आती है कि हमारी सैलरी है कितनी है। सालों से? 24 ईयर्स हो गए मेरे को साल जी। बूढ़े भी हो गए हैं अभी तक पे। ठीक है, अपना घर समझ के आते हैं हम। सिंपल सी डिमांड है, जो बात आपने 2 साल पहले हमारे साथ बैठ के अग्री की है उसको आप पूरी ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट कीजिए। हम आज ही उठ के चले जाएंगे अंदर। जहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स को कोविड वॉरियर्स कहा जा रहा था, फ्रंट लाइन वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स कहा जा रहा था, पर आज उनकी हालत ऐसी है कि वो यहाँ पर आज यहाँ नीचे बैठे हुए हैं। एस्कॉम्स के एम्प्लॉयज़ हैं वो आज यहाँ नीचे बैठे हुए हैं, स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। रीज़न क्या है इन्हीं से जानते हैं। मैनेजमेंट के खिलाफ ये स्ट्राइक की जा रही है, क्या इनके रीजंस हैं, क्या बात है, क्या इनकी डिमांड्स हैं, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? स्मृति नाम है मेरा। और आप यहाँ क्यों बैठे हो? देखो, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट जाना तो किसी को भी पसंद नहीं है, बट अभी हम बड़े ही मजबूर हैं जो यहाँ पे आके बैठे हैं इतनी गर्मी में। पिछले 10 दिनों से हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इस बात का कोई भी असर नहीं हो रहा। हमारी कुछ डिमांड्स थी, कुछ लीगल डिमांड्स जो हमारे हक हैं कि हमें मिलने चाहिए, और काफ़ी सालों से हम अपने हक मांग रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ हमें यही कह रही है कि आज कल आज कल आज कल। बट पिछली बार भी हम स्ट्राइक पे गए थे और उन्होंने कहा था कि आपकी डिमांड्स जो है मान ली जाएंगी, तो हमने अपनी स्ट्राइक ख़त्म करके और हम अंदर चले गए। बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें एक झूठा आश्वासन दिया कि आपकी डिमांड्स मान ली गई हैं और आप चले जाएं। फिर बीच में कोविड का टाइम भी आया। हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए कि ये वक्त ऐसा है कि लोगों को हमारी सर्विसेज चाहिए, तो हमने बिना अपने हक को छोड़ के साइड पे रख के अपना पूरा 24 आवर्स अपनी ड्यूटीज़ की। प्रॉपर्ली आपने कोविड के टाइम पे पूरी हेल्प की उनकी, और कोविड वॉरियर्स भी कहा गया पैरामेडिकल डॉक्टर्स को। बट अब जो सिचुएशन है कि जब मेडल्स देने चाहिए वहाँ पे सैलरी इंक्रीज नहीं की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने पूरा कोविड का वेट किया। इस टाइम जब हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट अब कोविड के नहीं थे, तो हमने दोबारा से यूनियन अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि अब क्या। तो उन्होंने लास्ट मंथ हमें कहा था कि आपकी सैलरी जून की सैलरी जो है वो जुलाई में इंक्रीज़ होके आएगी, नॉट टू वरी, आपका सब ओके हो जाएगा। बट हमने लास्ट डे सैलरी के भी वेट किया कि शायद ये हम इंक्रीमेंट्स लगा के भेजेंगे, बट बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है फिर भी सैलरी हमारी उतनी ही आई। इतनी कम वेजेस है यहाँ पे कि हमें किसी को बताते हुए भी शर्म आती है कि हमारी सैलरी है कितनी है। तो अब तो हद हो गई, हर हमारे लेवल पार हो गए। हमें बिल्कुल इतनी गर्मी में, आप देख रहे हैं इस टाइम मॉनसून चल रहा है और पीक पे गर्मी चल रही है, यहाँ बैठना हमारे कितने यहाँ स्टाफ फेंट भी हो गए, यहाँ पे कितना बुरा हाल है यहाँ पे। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी कोई डिमांड्स फिलहाल नहीं सुन रही, ना अभी तक हमसे कोई बात करने आया है। 9 दिन से आप बैठे, कोई भी नहीं आया बात करने? बिल्कुल नहीं, कोई भी बात करने नहीं आया। उल्टा हमें ही ब्लेम कर रहे हैं कि आप प्रीमिसेस में क्यों हैं, यहाँ स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं। बट हम यहाँ से अब हिलेंगे नहीं जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होंगी। ये हमारा आज 9वां दिन है प्रदर्शन करते हुए। 1 अगस्त 2019 को हमारा एक MOU साइन हुआ था मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज़ यूनियन के बीच में। उसमें हमारी एक मेन डिमांड थी कि जो सीनियर एम्प्लॉइज़ हैं उनको सैलरी में हाइक दी जाए, उनके लिए एक प्रमोशन पॉलिसी बने और डिपार्टमेंट वाइज सीनियरिटी लिस्ट बने। मैनेजमेंट ने MOU साइन भी किया हमारे साथ बैठ के, उसमें लेबर डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व था, लेकिन अभी तक वो मैनेजमेंट उस काम से आनाकानी कर रही है। कितना टाइम हो चुका है सर 2 साल हो जाए, 1 अगस्त को पूरे 2 साल हो जाएंगे उस MOU को साइन हुए।
तो अभी हमारी मैनेजमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे विद एरियर्स बैक डेट के साथ, तभी ये धरना प्रदर्शन यहाँ से ख़त्म होगा। आपने मैनेजमेंट से जाके अभी बात की? सर जब हमारा MOU साइन हुआ और 2 साल में कम से कम हमने 50 चक्कर लगाए होंगे, और मैनेजमेंट हर बार हमें ये टाइम मांगती रही, 1 महीना दे दो, 1 महीना दे दो करते करते बीच में कोविड भी आया। फिर कोविड में हमने मैनेजमेंट का पूरा सहयोग दिया, ये कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल बना, स्टाफ ने पूरी डेडिकेशन के साथ काम किया, तो हमने अपनी मांग को थोड़ा डिले किया। लेकिन हमारी जो यूनियन के लीडर्स से वो बात करते रहे मैनेजमेंट से कि काम तो चल रहा है, आप अपना काम कीजिए, लेकिन उन्होंने उसकी आड़ में हमारा काम डिले किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बता देता हूँ आपके माध्यम से कि ये एक हॉस्पिटल नहीं है, ये एक मेडिकल कॉलेज है। और मेडिकल कॉलेज जो है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे PG स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं। ये इनका कहना बिल्कुल गलत है कि हॉस्पिटल की इनकम नहीं है। स्टूडेंट अपनी फ़ी दे रहे हैं टाइम टू टाइम, और हमें ये मैनेजमेंट मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइन है कि जब आपको ये हॉस्पिटल खोलना है, अगर आपको MBBS कॉलेज बनाया है तो हॉस्पिटल उसके साथ कंपलसरी है। तो हमें इससे कोई इतना लेना देना नहीं है कि काम है या नहीं है, स्टूडेंट फ़ी दे रहे हैं और हमें उसकी सैलरी मिलनी चाहिए। और साथ में हॉस्पिटल ने ये नहीं है कि बिल्कुल इनकम नहीं है, इनकम जनरेट की है। कोविड में कितने पेशेंट यहाँ पे एडमिट थे, ये तो कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल था, यहाँ पे इनकम जनरेट हुई है और इनकम दिन ब दिन बढ़ रही है। ये इनका कहना बिल्कुल गलत है कि यहाँ पे इनकम नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है कि ये स्ट्राइक कब तक चलेगी? और सर आज मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ये हमारा 9वां दिन है और हमारी सिंपल सी डिमांड है, जो बात आपने 2 साल पहले हमारे साथ बैठ के अग्री की है उसको आप पूरी ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट कीजिए। हम आज ही उठ के चले जाएंगे अंदर। जब ये जेन्युइन डिमांड्स है कि आपकी जो सैलरी हाइक की जाए जो सीनियरिटी बेसिस पे। बिल्कुल सर, जेन्युइन डिमांड है, मानी हुई है मैनेजमेंट ने, हमारे पास रिटर्न प्रूफ है, मानी हुई बात है। कोई जोर ज़बरदस्ती तो कर नहीं रहे, या कोई हमारी डिमांड जेन्युइन है, जो अग्री की हुई डिमांड है हम वही मांग रहे हैं। तो अगर ये पूरी करते हैं तो हम उठ के अंदर चले जाएंगे। हमें काम करने से कोई परहेज नहीं है, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का। मैडम के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अब तो बहुत हद हो गई, हम तो 9 दिन से बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब तो हमारी डिमांड्स कम से कम मानो, क्योंकि हमको भी अच्छा नहीं लगता कि हम बाहर बैठें इतनी देर से, क्योंकि हम पेशेंट भी सफ़र कर रहे हैं, हमको भी वो एहसास है कि पेशेंट सफ़र कर रहे हैं। मगर ये लोग माने हमारी डिमांड, हमारे अकाउंट में पैसे डालेंगे, हम अंदर चले जाएंगे, अभी डालेंगे हम अभी चले जाएंगे अंदर, ऐसी कोई बात नहीं। हमको भी अच्छा नहीं लगता है, अगर इनको नहीं लगता तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है कि हम बाहर बैठे हैं। इतना सीनियर स्टाफ है, इतने सालों से, 24 ईयर्स से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। कितने सालों से? 24 ईयर्स हो गए मेरे को जी, बूढ़े भी हो गए हैं अब इधर पे, ठीक है। अपना घर समझ के आते हैं हम, हमको भी अच्छा नहीं लगता है कि हम यहाँ पे बैठे हैं। अब यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारी डिमांड्स पूरी करो, हम चले जाएंगे, अपने काम पे लग जाएंगे। बात सीधी है, 18 साल हो चुके हैं यहाँ जॉब करते हुए, अब जाके इनकी सैलरी 5000 से 6600 हो चुकी है, ऐसा इनका कहना है। मैनेजमेंट को भी देखना चाहिए कि लोग अपने घरों का, जो उनके एम्प्लॉयज़ है वो अपने घरों का गुजारा कैसे करेंगे। और भाई साहब 6600 रुपये में घर का खर्चा करना काफ़ी मुश्किल है।